हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 9th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये क्या होता है। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो मैंने आपका नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट कराया था, वहाँ पर मैंने एक टर्म पढ़ाया था आपको, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? देखिए, पूरी अर्थ का ऐसा पार्ट जो लाइफ को, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट को पॉसिबल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। जिसमें आपके क्या आते हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये 3 पार्ट्स आते हैं। अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर की कंपोनेंट्स की, तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स, दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो हमारी अर्थ में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, व्हाटएवर, जिनके पास लाइफ है, दीज आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। वेयरएज आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लाइक आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लाइक वाटर है, एयर है, आपके नाइट्रोजन है, तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये इनका एक साइकिल चलता है, बायोटिक कंपोनेंट से आपके एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट। तो इसी को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखिए, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, कंपोनेंट्स कितने होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए, जो इसमें ट्रांसफ़र होंगी, दीज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका वाटर। जो आपके इस चैप्टर में आपको पढ़ना है उसी के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जब हमें पढ़ना ही नहीं है तो आपके जो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स में जाते हैं, फिर वो कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स में अगेन आपके एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, आपके बायोस्फीयर में आ जाते हैं, ठीक है। इसी को जो साइकिल चलता रहता है, बायोटिक से सॉरी एबायोटिक से बायोटिक, बायोटिक से अबायोटिक, ये चलता रहता है जो साइकिल, इसी को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तभी तो हमारे जो इस अर्थ में जो आपकी नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, वाटर है आपका जो 71% हमारे अर्थ में जो प्रेजेंट है, वो कैसे रिमेन कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि उसका हम यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन किसी भी फॉर्म में, लेकिन वो वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं एक प्रोसेस को करते हुए। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ये प्रोसेस, सिंपल भी हो सकता है। तो इसी साइकिल के चलते हुए वो क्या करते हैं, जो उनकी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रिमेन बनी रहती है। ये बात अलग है कि जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है उसके कारण ये जो बैलेंस है ये धीरे धीरे गड़बड़ाने लगा है, ठीक है। लेकिन नेचर क्या है ना, वो अपना पूरा एफर्ट्स डालती है कि लाइफ को एग्जिस्ट रखने के लिए जो ये कंपोनेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वो बैलेंस रहे, लेकिन गलती ह्यूमंस की है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इस बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर आपको पढ़ने हैं नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नहीं मीन्स आपका, क्योंकि आपका जो कार्बन है वो एबंडेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, तो हम उसको लेके चलते हैं। सो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल बोल दिया, बट करेक्ट क्या है आपका? कार्बन साइकिल एंड आपका वाटर साइकिल। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में जो आपका दिया है वो पढ़नी है। और टुडे आज की वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे आपका वाटर साइकिल एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो कार्बन प्रेजेंट है उसका साइकिल हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर साइकिल। तो मैं इसे रफ करने जा रही हूँ क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं वाटर साइकिल।
अब आपको पता है हमारी अर्थ में 3/4 पार्ट जो है वो वाटर प्रेजेंट है, लेकिन ये वाटर ना ही कम हो रहा है ना ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई साइकिल है, ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है और अगेन फिर वो अपनी जो प्रीवियस फॉर्म है उसमें आ जा रहा है। तो ये सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ में जो वाटर है वो क्या है, एज इट इज़ बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेजेस आती हैं, सेवरल स्टेजेस हैं, तो उसके बारे में बताऊंगी और आपको एक डायग्राम की हेल्प से भी बताऊंगी। तो यहाँ पर जो स्टेजेस हैं, आपको मैं पहले स्टेजेस लिखा देती हूँ, स्टेजेस। ठीक है, तो पहली स्टेज है आपकी, फर्स्ट स्टेज यहाँ पर होगा कि आपको पता है ड्यूरिंग द डे जब सन आता है तो पानी में एक प्रोसेस होती है जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है आपका, इवेपोरेशन आएगा, इवेपोरेशन। सेकेंडली आपका आएगा रेस्पिरेशन एंड थर्ड आपका आएगा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मीन्स तीनों में क्या चीज हो रही है, आपको पता है तीनों में क्या चीज कॉमन हो रही है। इवेपोरेशन भी जो वाटर है वो आपका वेपर की फॉर्म में निकलता है। रेस्पिरेशन में जब हम एक्सहेल करते हैं तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ वाटर वेपर भी बाहर आती है। ठीक है, जैसे आप जब करते हो, अपना चश्मा साफ करते हो ना, तो ऐसे करके करते हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वो क्या है, आपकी वाटर वेपर ही तो है। एंड नेक्स्ट आपका ट्रांसपीरेशन जो प्लांट्स में होता है, वहाँ पर भी जो प्लांट्स में एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है वो जो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि तीनों फॉर्म में जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आता है। ठीक है, फिर सेकंड आपके यहाँ पर स्टेज आएगी कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन एंड थर्ड स्टेज इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन एंड फोर्थ स्टेप है आपका रन ऑफ या इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन या फिर हम उसे क्या कहेंगे, रन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्टेजेस लिखा दी हैं, अब ये कैसे सर्कुलेट करेंगी। देखिए पहली स्टेज जो है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कहाँ होता है, ऑब्वियसली जैसे आपके ओशियन है, सपोज मैंने यहाँ पर आपका ओशियन बनाया, ये एक ओशियन है। ठीक है, ओशियन, और एक मैंने यहाँ पर वाटर बॉडीज बना दी। अब देखो वाटर बॉडीज मीन्स जो लैंड में आपकी जितनी भी सारी वाटर बॉडीज है, भले वो रिवर में हो, लेक्स हो, पॉन्ड हो, वटएवर, जहाँ आपके अगर इन लैंड में जो भी वाटर बॉडीज हैं उसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ओशियन की मैंने बात कर ली है। एक मैंने यहाँ पर बना लिया है एनिमल, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप समझ जाइएगा, ये मैंने एक एनिमल बना लिया है कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, ये एनिमल मैंने बना लिया है, ये एनिमल, और एक मैंने यहाँ पर बना लिया है प्लांट। अब देखो इन सारी ये इतनी सारी चीज़ें क्यों बनाई है, देखिए जो वाटर बॉडीज है, जैसे ये रिवर है सपोज, इन दोनों से तो कौन सी प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है सभी को पता है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। ठीक है, जब सन की प्रेजेंस आएगी, जब सन होगा, ये सन है, सन की हीट जब यहाँ पड़ेगी इन तीनों में, ठीक है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन होगा। आपके प्लांट में ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, और एनिमल में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। एक मैंने एनिमल बना दिया है, लेकिन यहाँ पर आप एक एनिमल को क्या आप वो कर सकते हो, जितने भी एनिमल हमारे प्लैनेट में प्रेजेंट है। तो इन तीनों से आपकी इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी मीन्स यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इन तीनों से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में आपकी एटमॉस्फेयर में आ गया है। समझ में आया इतना? ओके, व्हाट नेक्स्ट। अब देखो
क्योंकि वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो गया है। अब आपको तो पता है कि वेपर मीन्स गैस जो है वो एक्सपांड होती है, एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो ड्यूरिंग द डे सन जब आता है तब वो एक्सपांड होती है और हल्की हो जाती है, और उसमें आपकी वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, तो वो आपकी राइजेस अप होती है क्योंकि आपकी जो हवा है ऊपर उठती है, समझ में आ रहा है, तो वो आपकी चले जाती है ऊपर, और वहां पर क्या बन जाते हैं, आपके क्लाउड्स बन जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बनेंगे, और वहाँ पर टेम्परेचर आपका कैसा होता है, कम होता है, और जहाँ पर टेम्परेचर कम होने लगता है तो अगेन जो वाटर वेपर है वो वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन, जो हमारा सेकेंड स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज, ये आपकी सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, कॉन्डेंसेशन। यहाँ पर आपका कॉन्डेंसेशन हुआ, मीन्स जो वाटर वेपर थी वो वाटर में चेंज होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, जो विंड है, एयर है, वो क्या हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। थर्ड स्टेप क्या है, देखिए इसके बाद जब यहाँ पर देखिए रोज कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस हो रही है, जैसे सन आया वाटर वेपर बन रही है, ऊपर जा रही है, वहाँ क्लाउड्स बन रहे हैं। जब क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी भर जाता है, ठीक है, अब भाई उसको तो नीचे आना है, तो जब आपका वाटर वेपर एज अ रेन नीचे आता है तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका क्लाउड है, इसने बारिश स्टार्ट कर दी, तो ये आपका क्या हो गया, रेन जो है, इसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो क्या है, आपकी रेन। अब ये पानी देखो, या तो डायरेक्टली कहाँ आएगा, ओशियंस पे आएगा। ठीक है, तब तो ठीक है, ओशियन से भाई जितना भी इवेपोरेशन हुआ वापस से पानी यहाँ आ गया। और क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि ओशियन के ऊपर ही बारिश हो, ग्राउंड पे भी तो हो सकती है, लैंड में भी तो होती है बारिश, होती है नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो कुछ अमाउंट में, सपोज मैं यहाँ पर की बात नहीं कर रही, ठीक है, इन लैंड की बात कर रही हूँ, जो पानी है वो आपका आया है ग्राउंड में। ये सपोज ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड का मतलब फील्ड है, लैंड है, ठीक है, इसको लैंड लिख देती हूँ, लैंड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी लैंड, जिससे आपकी जो ग्राउंड वाटर है वो फिलअप हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, वाटर टेबल रिचार्ज होगा, प्लस जो वाटर बॉडीज यहाँ प्रेजेंट हैं वो पानी रन ऑफ होके, बह करके, ठीक है, कहाँ पहुँच जाएगा, ओशियन में पहुँच जाएगा वापस से। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैं इसको कंक्लूजन कर रही हूँ। देखिए ओशियन, रिवर, और यहाँ पर एनिमल रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, प्लांट में ट्रांसपिरेशन, इन सब से जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जिससे वो क्या होता है, हल्का हो जाता है और एयर के साथ राइजेस अप हो जाता है और आपके ऊपर चला जाता है। वहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, क्लाउड्स बनते हैं तो वहाँ पर कॉन्डेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर अगेन वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन के बाद क्या होगा, देखो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होते रह रही है तो उसमें पानी ज़्यादा भरते रह रहा है, भारी जब हो जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन रेन एज अ रेन आपकी हो जाते हैं। आपने अब ज्योग्राफी पे पढ़ा होगा, ठीक है, जो हवाएं चलती हैं आपकी 6 मंथ ओशियन टू लैंड, लैंड टू ओशियन चलती है। तो सपोज जो ओशियन से जो पानी से बादल बने हैं वो लैंड में आ गए, आपके लैंड में उनने बारिश कर दी, तो कुछ पानी तो जो है वो वाटर टेबल एब्जॉर्ब कर लेता है, रिचार्ज, और कुछ पानी जो वाटर बॉडीज में आया, जो आपकी रिवर से वो अल्टीमेटली कहाँ जाती है, ओशियंस में तो जाती है, तो पानी वहाँ से बहता हुआ कहाँ रन ऑफ होते हुए ओशियन में आ जाएगा। अल्टीमेटली पानी जहां से आया है वहीं पहुंच गया है। तो ये साइकिल आपका चलता रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। कितना इजी था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाटर साइकिल समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्बन साइकिल। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसे मैं रफ करने जा रही हूँ। तो बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर ज़रूर करूँगी। ओके,
अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, अब देखो कार्बन साइकिल, सबसे पहली बात हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, ठीक है, 0.03 जो % है आपका पाया जाता है, वो वेरियस कंपाउंड में पाया जाता है। लाइक आपके डायमंड्स में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में पाया जाता है, बट एबंडेंट अमाउंट में ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, CO2। क्लियर? तो CO2 का ही साइकिल कैसे चलेगा, मीन जो CO2 आपका एक कैसा फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, तो ये आपके बायोटिक में कैसे आएंगे, बायोटिक से अगेन अबायोटिक में कैसे ये सर्कुलेट करता है, उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल कहते हैं। ठीक है, कार्बन साइकिल मीन्स एटमॉस्फेयर से जो फ्री फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे बायोटिक में आएंगे और बायोटिक से अगेन कैसे एटमॉस्फेयर में वो रिलीज होते हैं। जो ये साइकिल चलता रहता है उसी को ही हम कार्बन साइकिल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक CO2, ठीक है, तो सबसे पहले ये है। अब आपको पता है इसे डायरेक्टली कौन लेते हैं, हम तो नहीं लेते हैं। हम लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं, लेकिन कार्बन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स जो हमें खाना हम लेते हैं प्लांट से, क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, या फिर ग्लूकोज तो वो बनाते, स्टार्च हम लेते हैं, उसमें क्या होता है, मेन कंपोनेंट कार्बन ही तो होता है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसे कौन यूज करता है, प्लांट्स। उसे प्लांट्स ने यूज किया। अब प्लांट्स ने यूज कैसे किया, क्या किया प्लांट्स ने, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे, हमें कौन खाना देगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से इन्होंने क्या बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज। ठीक है, जैसे आपका C6H12O6 बनाया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर C6H12O6। ओके, अब यहाँ पर से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आप किसने खाए, आपके एनिमल्स ने खाए। ठीक है, एनिमल्स ने खाए, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कहाँ आ गए, आपके एनिमल्स के अंदर आ गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके एनिमल्स की बॉडी के अंदर आ गए। अब ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अब जो है वो एनिमल्स ने खाए। एनिमल्स ने स्टार्च वगैरह जो भी खाया वो डाइजेशन की प्रोसेस के बाद ग्लूकोज में ही चेंज हुआ और वो ईच सेल में पहुंच गया। अब क्या होगा, ईच सेल में के बाद पहुंचने के बाद इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन जाती है, इसको ब्रेक डाउन करती है, एनर्जी मिलती है और प्लस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डायरेक्टली आप एक्सेल कर देते हो एटमॉस्फेयर में। कौन सी प्रोसेस से, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं या नहीं करते हैं, तो प्लांट्स भी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे उसके थ्रू भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली आपकी आ जाएगी कहाँ, एटमॉस्फेयर में। बट जो एनिमल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, एनिमल्स में आपके डायरेक्टली मतलब जो कार्बन उसकी बॉडी में प्रेजेंट है वो सबका सब रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ नहीं आता है, कुछ उसकी बॉडी में भी है। तो इसकी डेथ के बाद, सपोज किसी एनिमल की डेथ हो गई, वो ज़मीन में धंसता गया उसकी बॉडी, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, आपके पेट्रोलियम वगैरह में चेंज हो जाते हैं ना, तो वो पेट्रोलियम के फॉर्म में भी आते हैं, पेट्रोलियम वगैरह में। तो ये साइकिल आपका चलता रहता है। अब देखो पेट्रोलियम, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको मैं बता देती हूँ, पेट्रोलियम की फॉर्म में चेंज हो गए, फिर हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, तो जो हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डाल के क्या हो रहा है, वहाँ पर एनर्जी मिल रही है, तो जो धुआं हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। ठीक है, तो अगेन आपके कहाँ आ गए, एटमॉस्फेयर में आ गए। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है
मीन्स जो कार्बन है वो आपका कैसे ये अबायोटिक फैक्टर था, वो कैसे बायोटिक फैक्टर में आया और अगेन कैसे अबायोटिक फैक्टर बन गया है, ये आपने यहाँ पर देखा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस पे हम डिस्कस करेंगे आपका ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। Thanks for watching. Bye bye.